सबसे पहले बात तो जानलेवा लापरवाही की। कोरोना के महज कुछ ही केस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पर फिर मिनी अनलॉक में प्रदेश की जनता इस कदर लापरवाह हो चली है कि उन्हें लगता है कि कोरोना खत्म ही हो गया है। ये तस्वीरें देखिए पहले। ये पांचों तस्वीरें बेहद ही हैरान करने वाली है, क्योंकि खतरा बरकरार है, लेकिन ये लोग हैं कि समझते नहीं हैं। टोंक, कलवर, राजसमंद, बाना और भरतपुर की ये 5 तस्वीरें जो बता रही हैं कितने लापरवाह, कितने बेपरवाह हो चले हैं लोग। मिनी अनलॉक शुरू हुआ है और मिनी अनलॉक में ही इस तरह की लापरवाही न्योता दे रही है कोरोना संक्रमण की एक बड़ी सुनामी। राजसमंद की बात कर लेते हैं। राजसमंद में अनलॉक के तीसरे दिन सरकारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाजार खुलते ही बेतहाशा भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। एक बार की तो भीड़ को देखकर ऐसा लगा मानो राजसमंद में कोरोना नाम की बीमारी, कोरोना संक्रमण कभी आया ही नहीं है। बाजारों में जमकर भीड़ और कलश यात्रा भी निकाली गई गांव में। और ये कलश यात्रा के दौरान का नज़ारा आप देखिए। इन लोगों को किसी तरह का कोई डर नहीं था। बड़ी संख्या में महिलाएं, कलश यात्रा है तो लाजमी सी बात है महिलाएं होंगी। और देखिए, ना किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना चेहरे पर मास्क, और ये लोग निकल पड़े हैं। कंबोडा गांव की तस्वीर है। बाजारों में भीड़ है तो कंबोडा गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई। मिनी अनलॉक शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा कि कोरोना पर हमने फतह पा ली है, और जब फतह पा ली है तो अब डर किस बात का। निकल पड़े ये लोग बेपरवाह होकर, लापरवाह होकर, किसी तरह की कोई गाइडलाइन ना मानते हुए। गाइडलाइन को दरकिनार किया, गाइडलाइन को साइड में रखा और फिर ये लोग कलश लेकर निकल पड़े हैं एक यात्रा पर। कंबोडा गांव है ये, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हूँ। दूसरी तस्वीर बाजारों की। राजसमंद के बाजार हैं जहां लोगों को किसी तरह की कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोरोना पर तो ये लोग विजय पा चुके हैं। आज अनलॉक का तीसरा दिन है। अगर बात राजसमंद की जाए तो राजसमंद में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर राजसमंद की बात की जाए तो आज राजसमंद के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। बाजारों में भीड़ का आलम यह था कि किसी को कोरोना का डर नहीं था। बाजारों में भीड़ इस तरह से घूम रही थी कि मानो कोरोना नाम की बीमारी राजसमंद में हो ही ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय 11 बजे बाद गिने गए तो मार्केट में पुलिस के वापस मार्केट में एक्टिव हुई और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने या सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का काम किया। अब मार्केट में एक बार फिर से राजसमंद पुलिस उतर चुकी है और भीड़ को तितर बितर करने के साथ ही जो दुकानें खुली हुई उनको सख्ती से बंद करवाया जाएगा। लेकिन राजसमंद से एक डरावनी तस्वीर आज देखने को मिली। राजसमंद के कुंभलगढ़ तहसील के कंबोडा गाँव में एक सामाजिक कार्यक्रम था। वहाँ कलश यात्रा थी। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उस भीड़ में उमड़े, लेकिन वहाँ ना कोई पुलिस और प्रशासन के कोई इंतजाम थे, ना ही भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की पालना की। उस भीड़ का आलम यह था कि अधिकांश लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं थे। ऐसी भीड़ को देखकर यह डर सताता है कि एक बार फिर से कहीं कोरोना स्प्रेड ना फैल जाए राजसमंद जिले में। हालांकि राजसमंद जिले में कोरोना की रफ्तार थम रही है, लेकिन उसकी बड़ी वजह यह है कि राजसमंद जिले में अब कोरोना जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसकी संख्या भी बहुत सीमित कर दी गई है। हम आपसे एक बार फिर यही अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और सरकार के कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के अभियान को संबल प्रदान करें। अलकेश सनाडी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। वहीं टोंक में मिनी अनलॉक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है। वहीं अब व्यापारी बाजार खुलने के समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है। जायजा लिया संवाददाता दौलत पारिक ने। मिनी अनलॉकडाउन चल रहा है और टोंक शहर में हम खड़े हैं। अभी इस वक्त की बात करें तो मिनी अनलॉकडाउन के दौरान
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी पालना की बात करें तो 11 बजे तक जो बाज़ार खुला है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाकई में डराने वाली है। लोगों की लापरवाही इस कदर है, मास्क ज़रूर सबके लगे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो कहीं नज़र नहीं आती है। 9-10 बजे के बीच की बात करें तो बाज़ारों की ये तस्वीरें हैं और वाकई में डराने वाली है। लोगों को समझना होगा कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो तीसरी लहर का जो डर है, जो बच्चों में संक्रमण की जो भयावहता है उसको समझना होगा। और ये अनलॉक लोगों के लिए किया गया है ताकि लोग अपने ज़रूरी सामान या इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो मामले कम होते जा रहे हैं उसको लेकर के ये 11 बजे तक का अनलॉक किया गया है। लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस कदर भीड़ हो जाती है, कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो कुछ धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आती है। हालांकि पुलिस और प्रशासन दावे ज़रूर करता है कि शहर में चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन यहाँ की बात करें तो देखा जाए तो पुलिस, नगर परिषद और तमाम जो एजेंसियाँ वो कुछ भी किसी तरह से यहाँ नज़र नहीं आती है। लोगों को खुद को समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो बहुत ज़रूरी है। कोरोना के इस काल में जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की ये लापरवाही जो है वो लोगों पर भारी ना पड़ जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। खबर भरतपुर से। भरतपुर में लोगों की लापरवाही जारी है। शहर में चारों तरफ भीड़ दिख रही है। एक तरफ व्यापारी प्रशासन का विरोध कर दुकानों को बंद करवा रहे हैं, दूसरी ओर लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बाजार में अब लगातार भीड़ देखी जा रही है और जो लोगों की लापरवाही है वो अब भी देखी जा रही है। इससे जायज़ है कि जो कोरोना केसों की संख्या घटी थी वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। व्यापारी हैं वो भी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानों को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुलवाने की मांग कर रहे हैं। व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार जो खुली हुई दुकानें हैं उनसे जाकर के अपील कर रहे हैं कि दुकानों को बंद करें, तो वो पूर्णतः प्रशासन का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की और व्यापारियों की जो ऑड इवन की सहमति थी वो नहीं बनी और इससे व्यापारी पूरी तरह नाराज है। हमारे साथ मौजूद है व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं भगवान दास, इनसे पूछेंगे किस तरह के आप विरोध क्यों कर रहे हो प्रशासन का? प्रशासन का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इसने ऑड इवन का रूल जो लागू किया है वो मंजूर नहीं है। पहले प्रशासन हमसे कह रहा था, जिला कलेक्टर साहब भी कह रहे थे, एडीएम साहब भी कह रहे थे कि हम बंद करा दिया। एडीएम साहब और जिला कलेक्टर साहब कह रहे थे हमसे कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइनों की हम पालना करेंगे। और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन जब 6 से 11 आ गई सब ट्रेडों को खोलने के लिए, फिर ऑड इवन क्यों? व्यापार महासंघ ने डिमांड की कि एक तो या तो ये करो 6 से 11 में जो लोग अब तक खुल रहे हैं उनको खोल के फ्री कर दो। सोशल डिस्टेंसिंग की आपको पालना चाहिए तो हमको 12 से 5 का टाइम दे दिया जाए, जिससे कि हमारा ग्राहक तो जो जरूरत का होगा वही आएगा बाजार में और सोशल डिस्टेंसिंग से पालना हो जाएगी। जिस तरह लग रहा था कि भरतपुर में लगातार केसों की संख्या बढ़ी थी, तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रशासन भी अब लोगों के जीवन रक्षा के बारे में सोच रहा है, इसलिए शायद प्रशासन ने फैसला लिया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन की जीवन रक्षा की स्थिति तो आप लोगों को खूब मालूम है, मुझसे मत कहलवाओ, क्योंकि प्रशासन ने कोशिश की। व्यापार महासंघ ने भी 45 दिन बंद रखा। जो 30% ट्रेड है टोटली बंद रहे, उन्होंने अपने पेट पर लात मार के आराम से बैठे रहे। लेकिन हमने प्रशासन का फुल सहयोग किया। हमसे कहा गया, हमने 3 प्रदर्शन किए, उस टाइम लॉकडाउन का विरोध किया था। आज हमने 3 प्रदर्शन किए। हमने कहा कि 1 जून से बाजार खुलेगा, लेकिन 2 जून से गाइडलाइन आई, 2 जून से 6 से 11 पूरा मार्केट खुलवा देते। उसके बाद जो होता आगे ट्रायल कर लेते, क्या दिक्कत आ रही थी? अब प्रशासन आपकी बात नहीं मान रहा है, तो अब आगे जो आपका फैसला होगा वो क्या फैसला होगा आगे? प्रशासन ने आज तक हमारी कोई बात नहीं मानी। भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है, पहले जैसी जो भीड़ है वो देखी जा रही है। इससे जायज़ है कि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो कोरोना केसों की जो संख्या घटी थी उसे बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। मिनी अनलॉक के तीसरे दिन श्रीगंगानगर सहित सभी उपखंड और ब्लॉक में जिला प्रशासन ने 100% दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद आज सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। जायजा लिया संवाददाता अशोक कुमार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लगा दिया गया है। मीन्स अनलॉक किया जा रहा है।
चूंकि श्री गंगानगर में भी अब कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या काफी कम हो गई है और यही वजह रही कि श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने आज मॉडिफाइड लॉकडाउन के तीसरे दिन यानी कि आज अनलॉक का थर्ड डे है और तीसरे दिन सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि पहले 2 दिन बुधवार और गुरुवार को ऑड और इवन बेस पे दुकानें खोली गई थी, जिसमें बाजार में व्यापारियों के साथ साथ श्री गंगानगर जिले वासियों ने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया और यही वजह रही कि आज श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने चारों दिशाओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल की भी पालना करें। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के स्वामी दयानंद मार्ग पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मुखी दुकानें में खुलने वाली दुकानें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। बाजार में जो लोगों की आवाजाही है वो भी देखने को मिल रही है। अभी हम देख सकते हैं कि हालांकि अभी बाजार खुलने ही लगे हैं, लेकिन ग्राहकों की जो मूवमेंट है वो भी अभी हमें दिखने लग गई है। बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं। किसी भी तरह की दुकान हो, चाहे ग्रोसरी स्टोर्स हो, चाहे रेडीमेड स्टोर्स हो, ज्वेलरी स्टोर्स हो या फिर जो भी हो, सारी की सारी दुकानें इस समय व्यापारियों ने खोल ली है और व्यापारी इस समय हालांकि ग्राहकों की जो कमी है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखी जा रही है। अभी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे साथ एक व्यापारी हैं, आप किस तरह से देखते हैं तीसरा दिन है अनलॉक का और आज बाजार पूरी तरह से खोल भी दिए गए, क्या लगता है एक व्यापारी होने के नाते कैसे आपके ये दिन निकले और अब क्या उम्मीद करते हैं आप बाजार से और प्रशासन से? ऐसे है, प्रशासन से तो उम्मीद है, प्रशासन जो कर रहा है वो सब जनता के लिए कर रहा है, ठीक है ना। और प्रशासन में इसमें कोई गलती नहीं है। ये कोरोना महामारी फैली हुई है, ठीक है ना। इसमें अगर जान है तो जान है, ठीक है ना। अगर जान रहेगी जब भी व्यापारी काम करे ना, प्रशासन जनता को देख के काम कर रहे हैं। सिर्फ व्यापार खुला है ये 2 दिन के लिए, ठीक है ना। सिर्फ दुकानदारों ने सफाई करी है, ठीक है ना। दुकानदारों ने सिर्फ दुकान की सफाई करी है, मिट्टी निकाली है, जाले निकाले हैं। निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों में आप लोगों के द्वारा, गंगानगर के वासियों के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई और यही वजह रही कि आज आपको पूरी तरह से बाजार खुलने की छूट दे दी गई है। तो अब ग्राहकी कैसी है? चूंकि 2 दिन आपने अनुभव देख लिया है बाजार का, तो क्या ग्राहकी होने लगी है? नहीं, ग्राहकी कुछ भी नहीं है बाजार में। ग्राहक कोई नहीं आ रहा, सिर्फ दुकानदार आ रहे हैं। कोई ऐसे इमरजेंसी वाला ग्राहक आ रहा है कि जिसने कोई इमरजेंसी में किसी ने कोई कपड़ा लेना है, रेडीमेड लेना है, कोई भी चीज लेनी है। 2 घंटे में क्या होगा? सुबह 6 बजे का टाइम है, ठीक है ना। 6 बजे तो ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने की है और 6 बजे का मतलब है अगर ये 9 बजे का टाइम जैसे होता है तो व्यापारी 8-9 बजे उठता ही है। ये तो क्या सिर्फ 6 बजे दिया है कि दुकानदारों का मनोबल गिरे ना। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। मिनी अनलॉक के तीसरे दिन सिरोही में लापरवाही देखने को मिल रही है। लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और प्रशासन की सख्ती का भी कोई असर नहीं दिख रहा। लॉकडाउन का तीसरा दिन है। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार जो है यहाँ पर बाजार में रौनक लौट चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों में लापरवाही भी खुलकर सामने आ रही है। ये लापरवाही कहीं ना कहीं वापस संक्रमण बढ़ने का खतरा साफ तौर से दे रही है लोगों में। कैमरे वाले बताएंगे यहाँ पर किस प्रकार लोगों का आना जाना शुरू है। पुलिस भी यहाँ पर चकाचौंध है, यहाँ पर लगातार आने जाने वाले को रोक रही है, लेकिन जो है यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है। जिस प्रकार देखा जाए तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल में यहाँ पर पूरे सूखा हो चुका था, लेकिन ये सजावा गेट का दृश्य है। यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना शुरू है। प्रशासन भी यहाँ पर आता जाता साफ तौर से नजर आ रहा है। यहाँ पर बाजार में रौनक लौट चुकी है। कहने को तो प्रदेश में मिनी अनलॉक चल रहा है, लेकिन दौसा की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। लापरवाह लोग और बेपरवाह प्रशासन, यानी हो गई करेला चढ़ा नीम वाली बात। अब आप ही देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां जीप में सवारियों को भरकर जयपुर ले जाया जा रहा है। इस दौरान गाइडलाइंस की जमकर अनदेखी हो रही है। जब न्यूज़ 18 की टीम ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया तो जीप चालक मौके से भागने लगे। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि गाइडलाइंस की पालना कराने वाले जिम्मेदार आखिर हैं कहाँ? राज्य सरकार ने निजी वाहनों पर पाबंदी लगा रखी है कि निजी वाहन नहीं जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किस तरह की दौसा में जो हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, किस तरह बसें जो टैरेक्स जीप है वो भरकर यहाँ से जा रही हैं। बिना मास्क के ये लोग हैं और लगातार यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। ये दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जबकि राजस्थान की सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है कि किसी प्रकार का सरकारी या निजी वाहन हो जिसमें यात्री वाहन है उनकी आवाजाही एक जिले से दूसरे जिले में नहीं होगी। ये जयपुर जा रही हैं गाड़ियाँ। ऐसे में राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का यहाँ पर खुला उल्लंघन हो रहा है। दौसा प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखो एक खाली जीप भी यहाँ से चली गई। जैसे ही न्यूज़ 18 का कैमरा यहाँ पर आया तो
तो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक नुमाइंदे हैं वो पूरी तरह आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ रही हैं। सरकार चाहती है कि संक्रमण रुके, लोगों की आवाजाही कम हो, लोगों का मूवमेंट कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लेकिन शायद यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता और उसी के कारण है कि यहाँ पर इस तरह की धज्जियाँ उड़ रही हैं। आतिश वर्मा, न्यूज़ 18, तौसा। मिनी अनलॉक का तीसरे दिन पोखरण में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब्जी बाजार हो, किराना दुकान हो या फिर बैंक, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखी। संवाददाता सावलदान रत्नू ने शहर के कई इलाकों का लिया जायजा। मॉडिफाई लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। पोखरण में लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। बैंकों के आगे भीड़ है, दुकानों के आगे भीड़ है और अस्पताल के आगे भीड़ है और जगह जगह लोग लापरवाही करते नजर, आपको दृश्य दिखाएंगे। लगातार लोगों की भीड़ है। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। आम लोगों को जागरूकता का संदेश भी दे रही है। कोरोना लॉकडाउन की तहत गाइडलाइन की संपूर्ण पालना के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। जगह जगह कार्रवाई की जा रही है और पोखरण शहर में 2 नाके बनाए गए हैं और यहाँ नाकों पर विशेष चेकिंग की जा रही है। यातायात टीम द्वारा विशेष मुस्तैदी देखी जा रही है और यहाँ के पुलिस आला अधिकारी हैं वो भी गश्त के साथ आम लोगों को अपील करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए पुलिस यातायात प्रभारी शिवाय सिंह तंवर के नेतृत्व में यहाँ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग लगातार आम लोगों को संदेश दे रहा है कि सजगता बरतें, कोई प्रकार की लापरवाही नहीं करें। पुलिस का एक ही टास्क है, कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना हो और सरकार द्वारा दी गई छूट में कोई लापरवाही करें या पर कोई प्रकार की अवहेलना करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यहाँ यातायात प्रभारी शिवाय सिंह तंवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते। शिवाय सिंह जी, क्या स्थिति है लॉकडाउन की? पोखरण में अभी 11 बजे तक मार्केट पूरा खुलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इस भीड़ को देखते हुए मामला वापस गंभीर नहीं बढ़े, इसकी बहुत आशंका है। लोगों को समझाइश कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक लोग बाग अपनी ज़रूरतमंद सामान लेने के लिए बाजार आ जाते हैं, इससे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यातायात पुलिस द्वारा कितनी नाके बनाए गए और कहाँ कहाँ नाके थे? यातायात पुलिस द्वारा कस्बा पोखरण में 3 नाके बनाए गए हुए, फलसून तिराहा पर, प्राइवेट बस स्टैंड जैसलमेर रोड और व्यास सर्किल पर 3 जगह पे नाकाबंदी की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आम लोगों को कोरोना को लेकर कहीं न कहीं आम लोग लापरवाही करते भी नजर आ रहे हैं। वाहनों की रेलम पेल है, आपकी टीम द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों को क्या संदेश दोगे, क्या कार्रवाई की जा रही है? लोगों को यही संदेश है कि बिना फालतू अपने अपने घरों में रहें, बिना फालतू घर से बाहर नहीं निकलें। अभी तक कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, अभी तक खतरा सिर पे ही है, खतरा मंडरा रहा है। लोगों से यही अपील है कि वो अभी तक बिना फालतू घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। पुलिस द्वारा सख्ताई बरती जा रही है। आम लोग कहीं न कहीं लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा कुछ राहत दी है, राहत का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बैंक सहित तमाम जगह लोगों की भीड़ है और आम लोग कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गजेंद्र सुथार के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 पोखरण। श्रीगंगानगर के गिरी हॉस्पिटल में अवैध रूप से कोविड केयर सेंटर चलाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 72 घंटे के लिए सेंटर को सीज किया था। वहीं अवैध रूप से चल रहे कोविड केयर सेंटर में जान गंवाने वाले मृतक के परिजन गिरी हॉस्पिटल के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। ये लोग पुलिस और प्रशासन में मामले की लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही गिरी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष बोथरा पर FIR दर्ज करने और हॉस्पिटल को बंद करने की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजनों से खास बात की संवाददाता अशोक ने। CHO साहब के पास दो बार गए हैं। दूसरी बार हम जब मिले उनको हमने लिखित रूप में दिया तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कल रात को हमने हमारे वकील के दौरान नोटिस भेजा SP साहब को, DSP साहब को, कलेक्टर साहब को। तब इन्होंने एक नकली खेल, जैसे बच्चों की तरह नकली खेल खेलते हैं, ऐसे एक टीम गठन कर दी जल्दी। आज हमको बता रहे हैं टीम गठन की है। हमको गंगानगर के डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, इसलिए हमारी 3 मांगे हैं। पहला FIR दर्ज की जाए, दूसरा गिरी हॉस्पिटल श्री गंगानगर को बंद किया जाए, हमारा बाप गया किसी और का बाप न जाए। तीसरा जयपुर से डॉक्टरों की टीम बनाई जाए, वो जांच करे। श्री गंगानगर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के सुखाड़िया सर्किल स्थित गिरी हॉस्पिटल को अवैध रूप से कोविड मरीजों का ट्रीटमेंट करते हुए पाया था, जिस पर श्री गंगानगर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने फौरी कार्रवाई करते हुए गिरी हॉस्पिटल को महज 72 घंटे के लिए सीज किया। 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कारण क्या रहे ये तो जिला प्रशासन ही जाने, लेकिन
इस दौरान जो मरीज जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, अब उनके परिजन न्याय की आस में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं तो कभी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना संक्रमित मरीज के मौत के परिजन अभी इस समय श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में मौजूद है, गिरी हॉस्पिटल के सामने मौजूद है और उन्होंने अपना धरना लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मृतक के जो फोटो है स्वर्गीय सरदार निर्मल सिंह, उसकी फोटो लेकर उनके परिजन यहाँ बैठे हुए हैं। उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है और साथ में अन्य परिजन है जो गिरी हॉस्पिटल के जस्ट सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि अवैध रूप से जो कोविड केयर संचालित किया गया उसके ऊपर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और बेमौत जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। पुलिस की भी इच्छा यह है कि इस तरह से इधर आइए, अभी हम बात करते हैं इस तरह से क्या मसला है और आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या बात है? सर 13 मई को मेरे पिताजी निर्मल सिंह को थोड़ा बुखार हुआ था। हम गिरी हॉस्पिटल श्री गंगानगर में सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे आए थे। उसके बाद मनीष गोथड़ा नाम डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, सीटी स्कैन कराया जिसके अंदर सीटी स्कैन 16 आया, पर हमको नहीं मालूम भाई उसके अंदर क्या है, क्योंकि हम पंजाबी पढ़ते हैं, पंजाबी जानते हैं, इंग्लिश का कोई पता नहीं है सर। उसके बाद इन्होंने हमको बताया भाई गुर्दे में थोड़ी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। उसके बाद इन्होंने इलाज शुरू किया और हमसे तकरीबन 8 दिन के बाद मैंने इनसे बोला भाई मेरे पास अब पैसा नहीं है देने को, तो मनीष बोथरा ने बोला नहीं है पैसे तो अपने मरीज को जहां मर्जी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, चाहे रोड पे रखो, ये मनीष बोथरा ने अपने मुंह से बोला। उसके बाद मैं टेंशन में आके मैंने बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई कोरोना की, तो हम हक्के पक्के रह गए भाई ये क्या हुआ। हमारे भी बच्चे थे छोटे छोटे, हम भी घर पे आते जाते थे, हमारे पूरे परिवार के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। उसके बाद मैंने डैडी 27 तारीख को अलविदा कह गए सारी दुनिया को। हमने जवाहर नगर थाने में भी गए, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एसपी साहब के पास परिवाद दिया, सीएमएचओ के पास गए, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन अवैध रूप से संचालित किए जा रहे गिरी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेगा या केवल फौरी कार्रवाई करते हुए ही इसको मामले को रफा दफा करने देगा। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। आयुर्वेद विभाग और भारत विकास परिषद की ओर से दौसा के सैंथल मोड़ पर काढ़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राहगीरों को काढ़ा पिलाया गया ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और लोग इस कोरोना महामारी से बच सके। जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। सभी लोग ये चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण पूरी तरह खत्म हो। इसके लिए लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। भारत विकास परिषद की ओर से दौसा के सैंथल मोड़ पर यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जो भी यहाँ से आ और जा रहा है उसको काढ़ा पिलाया जा रहा है ताकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हमारे साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। क्या उद्देश्य है आपका? सब में प्रतिरोधक क्षमता बढ़े काढ़े से और इससे कोरोना से बचाव हो, इसके लिए हम काढ़े का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन लगातार 2-3 दिन किया जाएगा जिससे लोगों में भावना बढ़े और इस कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना काल में जो ये काढ़ा है कितना साबित होता है लोगों के लिए, कितना अच्छा रहता है? हमारे साथ आयुर्वेद विभाग के अधिकारी हैं, ओम प्रकाश जी, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि कितना सार्थक है ये कोविड में? इस कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में क्वाथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है तो जो कोरोना का जो संक्रमण की भया होता है वो इससे कम होती है। आपके विभाग द्वारा क्या कई जगह पे चलाया जा रहा होगा अभियान, कितना चला दिया? हमारे हर औषधालय में इस तरह का अभियान चल रहा है। हम क्वाथ वितरण कर रहे हैं, साथ में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दवाओं का वितरण हर औषधालय द्वारा किया जाता है। सर्वे का काम। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नाकामियों से सबक लेकर सवाईमाधोपुर में स्वास्थ्य विभाग अब बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर का संग्रहण किया जा रहा है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गिरिराज शर्मा। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण की घातकता विगत दिनों सवाईमाधोपुर जिले में ऐसी रही कि जहां पर हजारों लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गए तो वहीं सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। चाहे वो कोरोना संक्रमण की घातकता हो या चिकित्सा विभाग के नाकाफी इंतजामात, लेकिन कुल मिलाकर के सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए चिकित्सा विभाग पुरजोर तरीके से अब इंतजामों को और अधिक विस्तार देने में जुटा हुआ है।
आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर, जहां पर बहुतायत में ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर एडवांस रूप में अब रखे जा रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का जब भी अटैक हो तो उससे पूरी तरह से बचा जा सके, पूरी तरीके से जो इंतजामात हैं वो रखे जा सके। यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बड़े और छोटे सिलेंडर पर्याप्त रूप में रखे गए हैं। आइए हम जानते हैं इस वक्त ऑक्सीजन प्लांट के इंचार्ज आसाराम मीना जी से कि कितने सिलेंडर इस वक्त हमारे पास में एडवांस हैं। अभी ऑक्सीजन प्लांट में 345 बड़े और 76 छोटे सिलेंडर बड़े हुए हैं और आज अभी वर्तमान 40 सिलेंडर बड़े वाले भर के अलवर के लिए गाड़ी जा रही है। पिछले दिनों ऑक्सीजन की किल्लत झेल चुके सवाई माधोपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्य अब अंतिम चरण में है। प्लांट के चालू होने के बाद सवाई माधोपुर ऑक्सीजन निर्माण कार्य की श्रेणी में आत्मनिर्भर जिलों में शुमार होगा। जायजा लिया सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। जिले में विगत दिनों कोरोना संक्रमण इतनी घातकता के साथ में फैला कि सवाई माधोपुर जिले में हजारों लोग जहां कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गए, वहीं सैकड़ों लोग मौत के मुंह में भी समा गए। सवाई माधोपुर जिले में लगातार नाकाफी इंतजामातों के चलते कई लोगों को अपनी जान देकर कोरोना संक्रमण की कीमत अदा करनी पड़ी। वहीं लगातार अब सवाई माधोपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्थाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर, जहां पर पहले पूर्व में 35 ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर प्रतिदिन निर्माण कार्य किए जा रहे थे, तो वहीं अब 65 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन यहां पर तैयार हो सके, इसके लिए यहां पर नया ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है, जिसका कार्य पूरी तरह से अंतिम चरण में है। यहां पर आप देख सकते हैं भवन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, जनरेटर यहां पर लग गया है और जो भवन का कार्य है वो अंतिम चरण में है, जिसके कोरोना काल के बीच अब मानसून भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में किसान खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियों में जुटे हैं। जोधपुर के पावटा इलाके में बीज की दुकानों पर किसानों की भीड़ नजर आई। संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने किसानों से की बातचीत। प्रदेश में मानसून की दस्तक देने की बात शुरू होने के साथ ही खरीफ की अगेती फसल को लेकर तैयारी में जुटे हैं धरती पुत्र। धरती का सीना चीर और उत्पादन के लिए ये किसान तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोरोना संक्रमण काल और बीज की उपलब्धता को लेकर इनको कई परेशानी आ रही है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जो है अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की है और जोधपुर के जो बीज और खाद की दुकानें हैं, यहाँ पर जो लगातार किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है और किसान यहाँ पर बीज खरीदने के लिए पहुँचे हैं। तो लगातार जो है, लेकिन समय की भी एक पाबंदी है, 11 बजे तक जो है इनको यहाँ से खरीद करके वापस अपने गाँव को जाना है। और क्या तैयारी किसान कर रहे हैं, किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे। कौन सी फसल आप जो इस बार बो रहे हैं? मूंग, बाजरी, तिल, 3 चीज़ें बो रहे हैं। लगातार जो आप प्रयास कर रहे हैं, मानसून आने वाला है, किस तरह की फसल रहने की उम्मीद है इस बार? मूंग की लेने की फसल और तिल। आप बीज खरीदने के लिए कितने बजे घर से निकले, कहाँ से आए आप? बाजरी लेते हैं। आप कहाँ से आए हो? गुड़ा बिस्टियाँ से। गुड़ा बिस्टियाँ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना किलोमीटर? 20। चलिए सीधा लिए चलते हैं। आपको चिकित्सा क्षेत्र में सौगात दे रहे हैं सीएम। बाड़मेर को अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वीसी के जरिए मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तरीके से कोरोना चल रहा है और मुख्यमंत्री जितने भी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, वर्चुअली मुख्यमंत्री हर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और एक और ये कार्यक्रम बाड़मेर को चिकित्सा क्षेत्र में सौगात आज मुख्यमंत्री दे रहे हैं। अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। विभिन्न कार्यों का उद्घाटन कार्यक्रम में